हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का जो गणित है यूपी बोर्ड की, उसमें पुरानी एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर जो है कट चुके हैं। ठीक है, उसको हटा दिया गया पुरानी एनसीईआरटी में। नई एनसीईआरटी जो बुक है उसमें वो चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर कट चुके हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में जो है 1.1 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एवं एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाजता। यह चैप्टर कर चुका है। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें हटा दिया गया है, तो इसलिए हमने उस पर कट का निशान लगा दिया। जो चैप्टर है उस पर हम सही का टिक लगाएंगे। ठीक है, तो 1.2 है अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ एलसीएम। 1.2 में है अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है, एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है। तो यह चैप्टर को हमको पढ़ना है, तो इस पे हम सही का टिक लगा देंगे। ठीक है, कि 1.3 है किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। 1.3 जो चैप्टर उसमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पढ़ना है, तो ये चैप्टर है हमारे सिलेबस में, तो इस पे हम सही का टिक लगा देंगे। 1.4 है शांत या अशांत दशमलव प्रसार। यह चैप्टर कट चुका है। ठीक है, तो इस पे हम कट का टिक लगा देंगे। ठीक है, दूसरा है दो बहुपद। दूसरा जो है बहुपद है। ठीक है, चैप्टर तो 2.1 है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। इस चैप्टर को हमें पढ़ना है, तो इस पे हम सही का टिक लगा देते हैं। 2.2 है किसी बहुपद के शून्यांकों का गुणांकों में संबंध। तो इस चैप्टर को भी हमें पढ़ना है, तो इस पे सही का टिक लगा देंगे। 2.3 है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। यह चैप्टर हट चुका है। ठीक है, कट गया है, सिलेबस में नहीं है, तो इस पे हम कट का निशान लगा देंगे। तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें 3.1 है ग्राफी विधि है, तो इसको पढ़ना है। 3.2 में प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, तो ये भी है हमारे सिलेबस में। 3.3 है विलोपन विधि, ये भी हमें पढ़ना है। और 3.4 है वज्र गुणन विधि, ये चैप्टर से हट चुका है, तो इस पे हम कट का निशान लगा देते हैं। 3.5 है दो चर वाले रैखिक संकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये कट चुका है, तो इस पे हम कट का निशान लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लेंगे। तो चौथी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 4.1 द्विघात समीकरण परिचय, ये प्रश्नावली हमको पढ़ना है। और 4.2 है गुणनखंड विधि, ये भी हमको पढ़ना है। 4.3 है पूर्ण वर्ग विधि सिद्धाचार्य सूत्र, ये प्रश्नावली कट चुकी है। ठीक है, 4.4 है मूलों की प्रकृति, ये हमें पढ़ना है। और पांचवा समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां में 5.1 समांतर श्रेणियां परिचय, ये हमको पढ़ना है। 5.2 समांतर श्रेणियां का एनवा पद, समांतर श्रेणियां का एनवा पद, ये हमें पढ़ना है। 5.3 है समांतर श्रेणियां का एन पदों का योग, ये भी हमको पढ़ना है। और छठवां है त्रिभुज। त्रिभुज में देखेंगे तो समरूपता है, समरूपता, तो समरूपता ये पढ़ना है। 6.1 जो है। 6.2 है थेल्स प्रमेय एवं उसका विलोम, ये हमको पढ़ना है। 6.3 त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, ये हमें पढ़ना है। 6.4 है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये कट चुका है। 6.5 है पाइथागोरस प्रमेय एवं उसका विलोम, ये भी कट चुका है प्रश्नावली। सातवीं जो प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है उसमें 7.1 दूरी सूत्र, ये प्रश्नावली हमें पढ़ना है, ये नहीं कटा हुआ है। विभाजन सूत्र 7.2 है विभाजन सूत्र, इसको भी पढ़ना है। और 7.3 है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह प्रश्नावली कट चुका है 7.3। आठवीं प्रश्नावली है, आठवीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय जो है 8.1 त्रिकोणमिति अनुपात, ये प्रश्नावली हमें पढ़ना है। 8.2 है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ये भी हमें पढ़ना है। 8.3 है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ये कट गया है प्रश्नावली। 8.4 है त्रिकोणमिति स्वर समीकाएं, ये प्रश्नावली हमें पढ़ना है। और 9वीं है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 9वीं जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये प्रश्नावली पूरा पढ़ना है हमें। ठीक है, 9.1 जो है पूरा पढ़ना है। सिर्फ 16वां क्वेश्चन जो है यही कटा हुआ है। 10वां है वृत्त।
वृत्त में 10.1 वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ये पूरा पढ़ना है हमें। 10.2 ये भी पढ़ना है। वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां, ये भी हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ना हमें। 11वां रचना है, ये कट गया पूरी प्रश्नावली। तो स्टूडेंट जो 12वीं प्रश्नावली है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें 12.1 वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा, ये प्रश्नावली कट चुकी है। 12.2 त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल, इस प्रश्नावली को पढ़ना है। 12.3 समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, यह प्रश्नावली कट चुकी है। ठीक है, 13वीं जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें 13.1 जो प्रश्नावली है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको पढ़ना है। ठीक है, 13.2 है ठोसों के संयोजन का आयतन, इसे भी पढ़ना है। 13.3 एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, यह प्रश्नावली कट गई है। 13.4 शंकु का छिन्नक, यह भी कट चुका है। और 14वीं प्रश्नावली जो है, 14वीं सांख्यिकी 14.1 है वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य, इसको पढ़ना है। ठीक है, और 14.2 है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, इसे भी पढ़ना है। 14.3 वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, इसे भी पढ़ना है। और 14.4 संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण, यह प्रश्नावली कट चुकी है। और 15वीं जो प्रश्नावली है प्रायिकता, इसे पूरा पढ़ना है प्रायिकता को। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।